नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा संकल्प के इस डिजिटल मंच पर एक बार स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थी, एक विशेष टॉपिक हिंदी का समास। आज हम उस समास के बारे में बात करते हैं और आपके छोटे से बहुत कम समय में आप समास क्लियर करते हो। देखिए कैसे समास जो होता है वो समास दो शब्दों के परस्पर मेल से, अर्थात हम शब्दों को कम से कम प्रयुक्त करें वो समास है। और समास का एक शाब्दिक अर्थ हम संक्षेप भी कहते हैं या संक्षिप्त भी कह सकते हैं, यानी कि समान रूप से दो शब्दों का पास पास आना समास कहलाता है। और समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के। प्रिय विद्यार्थियों, एक मोटे रूप में देखा जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। हम जब बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था कि पद प्रधानता की दृष्टि से समास के कितने भेद किए गए हैं। पद प्रधानता की दृष्टि से समास के कितने भेद किए गए हैं। सामान्यतः अगर पूछा जाए कि समास कितने प्रकार का होता है तो 6 प्रकार का, लेकिन प्रश्न अब की बार क्या पूछा है, पद प्रधानता की दृष्टि से समास के कितने भेद किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन में आपके 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा। देखिए कैसे, हम अगर पद प्रधानता की बात करें तो एक यानी अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। द्वितीय पद किस किस में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में। यानी कि इन तीनों को हम एक ही यूनिट में रखेंगे, यानी द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, तो इनका एक भेद। द्वंद्व समास में प्रथम व द्वितीय दोनों समास होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि तीसरा भेद। और आपका चौथा भेद बहुब्रीहि समास, जिसमें तृतीय पद प्रधान होता है या उसका सूचक पद प्रधान होता है, तो यह आपका चौथा भेद। तो पद प्रधानता की दृष्टि से यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। यानी पद प्रधानता की दृष्टि से आप 4 विकल्प को सही करेंगे, ना कि 6 को। तो प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, जैसे हमने शब्द देखा यथा शक्ति, यथा शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, उसमें 2 पद हैं, यानी प्रथम पद यथा है और दूसरा पद शक्ति है। शक्ति कैसी, शक्ति के अनुसार मैंने इस कलम को उठाया, इसको उठाने में जितनी शक्ति लगी उस शक्ति का प्रयोग हुआ। एक में 5 किलो का बांट उठाऊंगा, उसमें अधिक शक्ति लगेगी। तो शक्ति के अनुसार, यानी जो शक्ति है ना, इस शक्ति से उसका अर्थ प्रकट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। किससे होता है, यथा से। तो प्रथम पद यथा और द्वितीय पद शक्ति, तो यथा से शक्ति का अर्थ स्पष्ट होता है, तो यथा शब्द इसमें प्रधान हुआ, मुख्य हुआ, प्रमुख हुआ। यथा शक्ति यानी कि अव्ययी भाव समास। प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का भी लोप होता है। एक तत्पुरुष समास की विशेषता यह भी है, जैसे ग्राम गत, ग्राम गत, गांव को गया हुआ, गत यानी गया हुआ, गांव को गया हुआ, तो ग्राम गत। ग्राम कैसा, आया है, गया है, क्या गया है, ग्राम तो ग्राम है। इस गत से इसका अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय की बात करें, कर्मधारय में प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मान के चलिए आपने कहा नील गगन, तो प्रथम पद नील और द्वितीय पद गगन। यहां द्वितीय पद क्या है, गगन। नील क्या है, इसकी विशेषता है। उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का जहां भाव होगा वहां आपका कर्मधारय होगा। यानी गगन की विशेषता क्या है, नीला होना, तो नील गगन, नील कमल, कुमार्ग, कुसंगत, ये सभी समास के जो उदाहरण हैं वो किसमें आते हैं, कर्मधारय में। तो इसका द्वितीय पद प्रधान। द्विगु की बात करें तो द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। कोई भी संख्या आएगी प्रथम पद के रूप में आएगी और द्वितीय पद जो उसका होगा वो प्रधान होगा। जैसे चौराहा, तिराहा, 4 राहों का समाहार या समूह, 3 राहों का समाहार या समूह। जैसे तिरंगा,
तीन रंगों का समाहार। तो जहां संख्या प्रथम पद में आए और द्वितीय पद प्रधान हो वहां आपका द्विगु समास होगा। और बात करें हम द्वंद्व की, तो द्वंद्व में दोस्तों दोनों में द्वंद्व, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो द्वंद्व दोनों में, या मैं प्रधान दोनों में द्वंद्व होगा। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, जीवन मरण, यश अपयश, बहुत सारे उदाहरण। तो दोनों पद जहां प्रधान होंगे वो क्या होगा, द्वंद्व समास। और तृतीय पद प्रधान या उसका सूचक पद प्रधान होगा, वहां बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि समास इतना विशेष समास है प्रिय विद्यार्थियों कि इन समासों से कोई ना कोई ऐसा उदाहरण अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी किसी तीसरे अर्थ का द्योतक होता है, कोई ना कोई तीसरा अर्थ उसको दे देता है, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मान के चलिए आपने एक उदाहरण दिया पीतांबर, पीतांबर, घनश्याम इत्यादि उदाहरण दिए। पीत अंबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए ये तीसरे अर्थ में जाता है। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, दस आनंद है तो द्विगु का, लेकिन जैसे ही बहुब्रीहि विकल्प में आएगा तो आप ऑप्शन बहुब्रीहि को करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 संख्या तो है, लेकिन आनंद किसके हैं, वो एक ही व्यक्ति है और वो है रावण, यानी तीसरे अर्थ का द्योतक है, तीसरे अर्थ का सूचक है। जहां तीसरा अर्थ निकलेगा वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। घन श्याम, घन कहते हैं बादल को, श्याम कहते हैं काले को। तो घन श्याम, घन यानी बादल, ऐसे बादल जो श्याम यानी काले हो, और घनश्याम किसके लिए आता है, वो श्री कृष्ण के लिए आता है। तो इसका भी तीसरा अर्थ, बहुत अधिक उदाहरण आपको बहुब्रीहि के अंतर्गत भी मिलते हैं। आप सभी समासों में इस प्रकार से उदाहरण देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समास का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? धन्यवाद।